जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल संदीप मैथ्स में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी CHSL 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 अगस्त 2023 को, उसके मैथ्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग था वो क्या था आपका 11:45 से 12:45, उसी के मैथ्स का क्वेश्चन का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो 2πr का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2πr इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 132 दिया हुआ है। यहाँ से आप r का वैल्यू निकाल लीजिएगा और यहाँ पुट कर लीजिएगा, एरिया आपको मिल जाएगा। तो 2 लिख दीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 आपका गिवन है। अगर पाई का वैल्यू 22/7 नहीं भी गिवन रहता है तो आपको 22/7 ही लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, एक वैल्यू पाई का होता है 3.14। तो आप इसका यूज कीजिएगा कब, जब क्वेश्चन में कहेगा तब, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो हमेशा आपको क्या लेना है 22/7 ही लेना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये हो गया। अब फिर यहाँ पर r लिख देंगे, बराबर कितना 132। अब 11 से काटे, देखिए कटेगा 11 दूना का 32 और ये 11 कम 11, 11 दूना का 22। 2 को 2 से गुना किए 4 हुआ, तो 4 से इसको हम लोग काटेंगे, कितना आ जाएगा 3 बार में आ जाएगा। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 चला जाएगा वहां, तो 3 गुना 7 यानी कि 21। तो r का वैल्यू क्या आ गया, r का वैल्यू आ गया हम लोगों का 21। अब आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पर बैठा दीजिए। तो ये हो गया हमारा पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू कितना 21 गुना 21, काट दीजिए 7×21। ठीक है ना। अब क्या करना, 22 को 3 को और 21 को 3 को क्या करना है, गुना करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप इकाई का अंक गुना करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 दूना का 6, इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। बट यहाँ पर 6 2 जगह दिया हुआ है, तो ये तो काम हमारा नहीं करेगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 22 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 21 से, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। तो ध्यान रखिएगा, जब दो लगातार संख्या को गुना करना हो तो छोटी वाली संख्या का स्क्वायर में छोटे वाली संख्या को ही जोड़ दीजिए। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 1 होता है, इसमें 21 जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा 2, ये 6 और ये 4। फिर इसको आप 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 दूना का 6, 6 3 18 बचा 1, 4 3 12 1 13, क्या आया 1386 आया, जो आपका लास्ट वाले ऑप्शन में गिवन है। ठीक है ना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 का घात अगर 8 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए 3 का घात 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 का घात 2 और इसका घात फिर 4। ठीक है ना। अब 3 का घात 2 का मतलब क्या होता है 9 होता है, और इसका घात कितना 4। अगर आप 9 को भागा देंगे 7 से तो इकाई अंक क्या बचेगा 2 बचेगा, सॉरी शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा। तो आप 2 लिख लीजिए। ठीक है। 9 को भागा दीजिएगा 7 से तो शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा, तो आप सिंपली 2 का पावर 4 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए ये होता क्या है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 हमारा 16 होता है। अब 16 को आप सिंपली 7 से भागा दीजिएगा, तो 7 दूना का 14, 7 दूना का 14, इकाई अंक क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना। इसका पूरा कंसेप्ट मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, फिलहाल इतना ही जानकर इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका केंद्रीय कोण 10 डिग्री है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कोई सर्कल अगर गिवन है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है, तो ये जो दिखता है ना ये वाला पोर्शन, इसी पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी पोर्शन को हम लोग कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं इसको, त्रिज्या खंड कहा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ये वाला, ये जो एंगल दिख रहा है, यही एंगल यहाँ पर आपका गिवन है। ठीक है। और इसका एरिया यहाँ पर गिवन है 616, आपको बताना है इसका त्रिज्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² θ/360 डिग्री। ठीक है ना। तो इसी का वैल्यू यहाँ पर गिवन है। ठीक है। तो पाई के बदले क्या लिखिएगा 22/7, r का वैल्यू चूंकि हमको पता नहीं तो r² लिख देंगे, और थीटा का वैल्यू यानी कि एंगल कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, नीचे में 360, बराबर कितना आएगा तो 616 आएगा। ठीक है ना। देखिए ये 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व कीजिए इसको, ध्यान दीजिए। देखिए 11 से कटेगा ये 2 बार में, सॉरी 11 से कटेगा ये 2 बार में, और ये 11 से कटेगा 11 5 55, 61 में 55 गया तो क्या बचा 6, तो 11 6 66 कट गया। उसके बाद देखिए 2 से इसको अगर आप काटना चाहिए तो क्या कटेगा 28 बार में कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जा रहा है, यहाँ बच जा रहा है r², और इस 7 को उधर भेज दीजिए। ठीक है। उसके बाद ये 36 उधर चला जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर 28 ऑलरेडी है। अब आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालिए, या फिर एक तरीका और था, इसको आप फैक्टराइज कीजिए। ठीक है ना। 36 को क्या लिख सकते हैं 6 गुना 6 लिख सकते हैं। ठीक है।
और 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ इस 7 को तो हम लिख ही देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 का जोड़ा लग गया, 7 का भी जोड़ा लग गया, और यहाँ पर 4 क्या है, 2 का जोड़ा लग गया। तो जो जोड़ा किसका किसका लग रहा है, 7 का लग रहा है, 6 का लग रहा है, 2 का लग रहा है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 गुना 2। तो 6 7 के 42, 42 प्लस 2 कितना, 84 सेंटीमीटर, जो आपका यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर जो ये सब डेटा दिया हुआ है ना, ये पता नहीं चल पा रहा, ठीक है। तो इसका बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको सबसे लास्ट में थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख करके मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने का। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक व्यापारी समान मूल्य पर 2 LED सेट बेचता है, ठीक है। उसे एक LED पर 20% का लाभ, दूसरे LED पर 20% की हानि होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी 2 वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है ना, जब किसी वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचा जाए, 2 वस्तु को, और एक पर लाभ हो और एक पर हानि हो, और दोनों का मात्रा क्या, दोनों का परसेंटेज क्या हो, बराबर है, तो सिंपली आप क्या कीजिए ना, दोनों को गुना कर दीजिए। जितना परसेंटेज का लॉस और हानि प्रॉफिट हो रहा है उसको गुना करके 100 से भागा दे दीजिए। और ध्यान रखिएगा, अगर बराबर रहता है तो हमेशा हानि ही होता है। ध्यान रहे, ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, ये 15 है तो ये भी 15 है, तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। पूरा कंसेप्ट तो मैं वीडियो में ही बताऊंगा आप लोगों को, फिलहाल यहाँ पर इसको बना लेते हैं। तो देखिए, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, कितना है, 2 दूना का 4% आया, 4% प्लस हानि, तो 4% का हानि आपका थर्ड वाला ऑप्शन में सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 729 दिया हुआ है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब होता है। a क्यूब बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है, 729 दिया हुआ है, तो a कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जी हाँ, 729 जो है वो 9 का क्यूब है। चूंकि हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 6a² होता है। तो 6 गुना a का वैल्यू कितना, 9, और फिर 9। अब इसको आप सिंपली गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इकाई अंक हम लोग गुना करते हैं, 9 9 81, इकाई अंक 1, और फिर 6 कम 6। आप देखिए किसी एक में ही ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में इकाई अंक 6, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, 9 9 81, और ये गुना करना है 6 से, तो 6 कम 6 8 का 48, कितना आया, 486 आया। तो हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, त्रिकोणमिति से है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है यहाँ पर कोट क्यूब ए है, ठीक है। कोट क्यूब ए -1 अपॉन कोट ए -1। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोट का क्यूब है, हम 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अब आप लोगों को पता होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी। तो यहाँ पर कोट ए -1, उसके बाद a² यानी कि कोट स्क्वायर ए, उसके बाद b² यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा। उसके बाद ए बी यानी कि कोट ए इंटू बी, तो कोट ए इंटू 1 यानी कि यही हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे में हमारा क्या है, नीचे में हमारा है कोट ए -1। तो देख लीजिए, कोट ए -1 से कोट ए -1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पर, कोट स्क्वायर ए +1 प्लस कोट ए। तो ध्यान रखिएगा, कोट स्क्वायर ए +1 जो होता है वो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए, और साथ में यहाँ पर प्लस कोट ए, ठीक है। आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो सेकंड वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है यहाँ पर, हाँ, एक पंसारी 26 रुपये प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि उसे 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का क्या हो, लाभ हो। 10% का लाभ चाहिए उसको, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, 30 में बेचने पर उसको 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। लेकिन पंसारी जो मार्केट से खरीद कर लाया, क्या क्या लाया है, 26 रुपये प्रति किलोग्राम वाला और 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाला, यानी कि ये क्या है, क्रय मूल्य है। तो ये अलग अलग क्रय मूल्य दिया हुआ है और ये आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दो अलग अलग वस्तुओं का और उसके मिक्सचर का प्राइस आपको दिया रहे तो वो एलिगेशन से बनता है, तो ये आपका एलिगेशन से ही बनेगा। बट एक बात ध्यान रखना, एलिगेशन में सब कुछ एक समान होना चाहिए, यानी कि अगर ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो ये भी क्रय मूल्य होना चाहिए था। अगर ये विक्रय मूल्य है तो ये दोनों भी विक्रय मूल्य है। अब ध्यान दीजिए, 30 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, इसको बदलना है क्रय मूल्य में, तो थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10% दिया, यानी कि 30 जो है वो 110 का वैल्यू होगा, तो 110 और 30 में किसी तरह से कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये कट नहीं रहा है, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, सीधा सीधे क्या कीजिए, 26 रुपए का जो वस्तु है सीपी है, इसमें 10% का प्रॉफिट अगर हम लोग को ऐड कर दे तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो 26 का 10% कितना होगा, 2.6 होगा। तो 26 में 2.6 अगर आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा,
28.6। उसी तरह से 32 का 10 क्या होगा, सॉरी 10% क्या होगा, 3.2। तो 32 में 3.2 अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 35.2, ठीक है ना। और ये हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 30। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकाल लेना है, आपको रेशियो जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 32.5 में 30 घटाते तो क्या आएगा आपका 5.2 आएगा। और अगर आप 30 में 28.6 घटाते तो क्या आएगा आपका 1.6 आएगा, ठीक है। दोनों का दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोनों किस नंबर से कट रहा है, तो 2 से कटेगा 26 बार में, और ये 2 से कटेगा 7 बार में। तो हमारा आंसर क्या होगा, 26/7, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। ध्यान रखिएगा ये आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान नहीं देने से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए x² माइनस 5√5x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। आपको बताना है x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका, x² प्लस 1 माइनस 5√5x इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 5√5x। अब x को इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5√5, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए x³ माइनस 1/x³, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 प्लस 3x माइनस 1/x, ये इसका फॉर्मूला होता है। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास है x प्लस 1/x का वैल्यू। तो हम लोगों को सबसे पहले x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना हो। तो ध्यान रखिएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपका -4, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 5√5 है। तो 5√5 का स्क्वायर करना, तो 5√5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 को 5 से गुना किए 25, और √5 को √5 से किए तो 5, तो 25 25 125। अब 125 में 4 घटाएं क्या आएगा, 121 आएगा। क्या आएगा, 121 आएगा। अब ध्यान दीजिए x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है, 121 है, यानी कि x माइनस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालने क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, यानी कि हमको x माइनस 1/x के जगह पे क्या लिखना होगा 11। यहाँ पर देखिए क्यूब होगा, ठीक है। तो अभी 11 का क्यूब कितना होता है, 1 3 3 1। इसमें क्या करना हमको, प्लस 3 गुना x माइनस 1/x का वैल्यू कितना, 11, 3 गुना 11 यानी कि कितना हो गया, 33 हो गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 3 और 1 4 हो गया, 3 3 6 हो गया 3, और ये क्या आया 1364 आया, जो आपका देखिए यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन में ही गिवन है, ठीक है ना। अब चलते हैं अंत का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए यदि ब्याज की दर में 5% है, ब्याज की दर 5% है, तो 2 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली 2.1 लाख की आय का अनुमानित वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिए हम लोग मान लेते हैं हमारा जो मूलधन था, प्रिंसिपल जो था वो क्या था, 100 था। हमको ब्याज कितना देना है, 5% की दर से 2 साल तक। तो साधारण ब्याज में सिंपली क्या करते हैं, r को t से गुना कर देते हैं। तो 5 गुना 2 कितना है, 10% हम लोग ब्याज देंगे। 100 हमारा मूलधन और ब्याज हमारे कितना 10, तो मूलधन मिश्रधन कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 यानी कि 110। और ये जो दिया हुआ है वैल्यू वो 110 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 110 बराबर कितना 2.1 हमको बताना है 100 का वैल्यू। आप सिंपली क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2.1 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और x को 11 से करेंगे तो 11x। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो 21 बट्टा क्या 11, देखिए कटेगा 11 का पहाड़ा में, 11 का में 11, ठीक है। 21 में से 11 गया तो क्या बच गया 10 बच गया, ठीक है ना। दशमलव का 0 दिए, 0 दिए तो 100 हो गया, तो 9 बार में गया 11 9 99। अब 100 में से 99 गया तो क्या बचा 1 बचा। फिर इस दशमलव के बदले 0 देने पर क्या आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। बट 10 तो 11 से कटे करें तो हमको यहाँ पर फिर से एक 0 देना होगा। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा 1.9 के बाद 0 आना चाहिए, जो देखिए आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही गिवन है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत हम लोगों को नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जब यहाँ पर आ ही गया हूँ। एक कार की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। बट ध्यान दीजिए चाल हमारा किलोमीटर पर आवर में है और समय हमारा सेकेंड में है, और आंसर हमारा क्या है मीटर में है, ठीक है ना। तो सिंपली क्या करना होगा, ये जो हमारा चाल दिया हुआ 63 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो आपको मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, आप देख लीजिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस का मैं क्वेश्चन मतलब थ्योरी मतलब क्या कंसेप्ट वगैरह का वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। सारा कंसेप्ट मैं आप लोगों को दिया हूँ। तो 63 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए सिंपली
5/18 से गुना करना होता है। आप इसको गुना कर दीजिए, देखिए कटेगा 9 से, 9 दूना का 18, 9 सती 63, ये 2 का पहाड़ा में 2 5 10। अब ध्यान दीजिए 5 को 5 से गुना किए 25, ठीक है ना, और ये गुना 7, तो 25 चौके 100 और 25 तिया 75, कितना हो जाएगा 175 मीटर, जो आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन में है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी वीडियो में आगे के बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।